हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज 247। फ्रेंड्स, जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो मुग़ल काल, उसकी जो है कई वीडियोस हो चुकी हैं। तो जो जितने भी जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे जा चुके क्वेश्चन हैं वही क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। तो देखिए, आज जो क्वेश्चन नंबर हमारा 111 है। भारत के मुग़ल शासक बनने पर ज़हीरुद्दीन मोहम्मद ने नाम रखा। जो भारत में मुग़ल शासक बने थे ज़हीरुद्दीन मोहम्मद, तो उन्होंने जो अपना नाम रखा था वो क्या नाम रखा था? ऑप्शन है यहाँ पर बाबर, हुमायूं, जहांगीर या फिर बहादुर शाह। तो जो भारत के मुग़ल शासक बनने पर ज़हीरुद्दीन मोहम्मद ने जो नाम रखा था वो नाम रखा था बाबर। बाबर नाम से वह जाने गए थे। पहले उनका नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद। ये क्वेश्चन CPSC 2003 में आ चुका है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह है। ऑप्शन है यहाँ पर उद्बी, नाज़िरी, अबुल फजल या फिर फैज़ी। यानी कि अकबर के जो शासनकाल था अकबर का, उस टाइम पर महाभारत का जो फारसी अनुवाद था वो किसके निर्देशन में हुआ था? ये क्वेश्चन RAS और RTS 1999 और 2000 में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है फैज़ी, फैज़ी के निर्देशन में जो है महाभारत का फारसी अनुवाद जो है हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन देखिए यहाँ पर, हुमायूं, शाहजहां, अकबर या फिर इब्राहिम लोधी। तो जो दिल्ली के जो प्रसिद्ध दिल्ली में जो जामा मस्जिद है उसका जो निर्माण है वो शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट आंसर है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जामा मस्जिद का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? शाहजहां ने जो है वो करवाया था। अगला है हमारा, किस निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? ऑप्शन है अबुल फजल, फैज़ी, अब्दुल रहीम खाने खाना या फिर अब्दुल कादिर बदायूनी। यानी कि इन निम्न मुसलमानों में से कौन सा ऐसे हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य के लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया है जिन्होंने, तो वो है आपके अब्दुल रहीम खाने खाना। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न तथ्यों में कौन तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? ऑप्शन देखिए यहाँ पर, अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया, प्रशासकीय एकता और कानूनों की एकरूपता, अकबर द्वारा सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न या फिर अकबर की धार्मिक नीति। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में यहाँ पर नहीं पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा तथ्य है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है। तो जो प्रशासकीय एकता और कानूनों की एकरूपता, अकबर द्वारा सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न, अकबर की धार्मिक नीति, ये तीनों जो है अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक हैं। जबकि अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया, ये जो है नेगेटिव पॉइंट है और यही जो है अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो उसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं कहाँ पर? ऑप्शन है यहाँ पर, आगरा के किले में, लाहौर के किले में, इलाहाबाद के किले में या फिर फतेहपुर सीकरी में। जो अकबर द्वारा जो श्रेष्ठतम इमारतें जो हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं? तो वो जो है फतेहपुर सीकरी में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका राइट आंसर है। अकबर ने जितनी भी इमारतें बनवाई हैं वो ज़्यादातर कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हल्दी घाटी युद्ध 1776 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है यहाँ पर, राणा प्रताप को अपने अधीन लाना या फिर राजपूतों में फूट डालना, मानसिंह की भावना को संतुष्ट करना या फिर साम्राज्यवादी नीति। तो जो अकबर जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1776 ईस्वी में, उसके पीछे अकबर का मेन जो एम था, जो उद्देश्य था वो क्या था? वो था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है हमारा, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार जो है वो कौन था? ऑप्शन है अबुल फजल, दशवंत, विशनदास या उस्ताद मंसूर। तो जो है जो मुगल काल सम्राट जो था अकबर, उसके समय में जो प्रसिद्ध चित्रकार थे वो थे दशवंत।
ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। RAS-RTS 1992 में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये सारे ही क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? ऑप्शन देखिए यहाँ पर, ताजमहल में, लाल किले में, पंचमहल में, या शेर शाह के मकबरे में। ये भी RAS एंड RTS 1992 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन है कि किस में हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? वो मिलता है शेर शाह के मकबरे में। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगले है क्वेश्चन हमारा, शेर शाह के बचपन का नाम जो है वो क्या था? तो जो शेर शाह है उनके बचपन का नाम क्या था? फेमस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है। बचपन से आप पढ़ते भी आ रहे हैं कि शेर शाह जो है उनके बचपन का नाम क्या था? तो उनके बचपन का नाम था फरीद खां। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो राइट आंसर है। अगला देखिए, अगला है हमारा, शेर शाह को उसके पिता हसन खान ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था। वह जागीर थी सहसराम यानी कि सासाराम में, पटना में, हाजीपुर में, या ख्वासपुर में। जो शेर शाह जो थे उनके जो पिता थे, उनके पिता का नाम भी यहाँ से पता चलता है, क्या था? हसन खां। उन्होंने, जो हसन खां थे शेर शाह के पिता, उन्होंने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था। वह जागीर क्या थी, कहाँ थी? सासाराम में, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो उसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण बिहार के उस शासक का नाम क्या था जिसने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी और अपना जो वकील है, अपना वकील यानी प्रतिनिधि एवं अपने पुत्र का अतालिक यानी कि संरक्षक या फिर शिक्षक नियुक्त किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है कि जो शेर शाह थे उनका बचपन का नाम क्या था? फरीद था। ठीक है, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद था। और शेर शाह को शेर खां की उपाधि जो है वो किसने दी थी? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये UPSC वगैरह में पूछा जाता है। तो शेर शाह को शेर खां की उपाधि जो है किसने दी थी? वो दी थी बहार खां लोहानी ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मोहम्मद बहार खां जो लोहानी थे, उन्होंने जो है शेर शाह को शेर खां की उपाधि दी थी और अपने पुत्र का संरक्षक भी नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खां ने उपाधि धारण की? हजरत आला, अमीरुद्दौला, शेर शाह, या इनमें से कोई नहीं? तो जो दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खान ने जो है हजरत आला की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, हजरत आला। अगला क्वेश्चन है हमारा, हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्धों में कौन सा युद्ध निर्णायक था जिसमें विजय के उपरांत शेर खान ने शेर शाह आलम उल आदिल की उपाधि धारण की थी? यानी कि किस किस के बीच में हुआ था? हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्धों में कौन सा ऐसा निर्णायक युद्ध था जिसमें विजय के बाद यानी कि जीतने के बाद शेर खां को शेर शाह आलम उल आदिल की उपाधि धारण की गई थी? ऑप्शन है यहाँ पर, कौन कौन से युद्ध थे? चुनार का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, चौसा का युद्ध, या मच्छीवाड़ा का युद्ध? तो किस युद्ध में जो है उनको शेर शाह आलम उल आदिल की उपाधि जो है वो जो है धारण की थी उन्होंने? तो वो थी चौसा के युद्ध में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, चौसा का युद्ध। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की? कन्नौज, चौसा का युद्ध में, कालिंजर के युद्ध में, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा ऐसा युद्ध है जिसमें शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी? यानी कि बिलग्राम या चौसा, बिलग्राम का युद्ध या फिर कन्नौज के युद्ध? जो कन्नौज का युद्ध है वही बिलग्राम के नाम से जाना जाता है। तो इस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, UPSC हो चाहे फिर वो SSC हो, उत्तराखंड PCS हो, सभी में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। कोई भी अगर टीचिंग एग्ज़ाम हो उसमें GS आती है तो उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल है।
ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।